बाबा केदारनाथ में जब पूजन अर्चन होता है, कपाट खुलते हैं, तो उसका महत्व क्या है और क्या होती है प्रक्रिया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केदारनाथ रावल जी, जगत गुरु जी हैं। ये बताएं कि क्या क्या तैयारियां रहती हैं और क्या इसका महत्व है। भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है। यह अनादिकाल से है, आज से नहीं है, 4 युगों से चलता है। यहाँ के मुख्य रावल जी रहते हैं। ओ द्राक्षाराम क्षेत्रे भीमनाथ लिंगात युग चतुष्टे एको रामस्य जननम आवासस्तु हिमालय। दक्षिण भारत के और ईस्ट गोदावरी जिले के आंध्र प्रदेश के द्राक्षाराम क्षेत्र से भीमनाथ लिंग से उद्भव होकर उखी मठ में यहाँ पर वैराग्य पीठ स्थापन किए हैं। और वह उसके स्थापन करने के बाद यहाँ का युग युगों से केदारनाथ का पूजा पाठ का जो परंपरा अक्षुण्ण रखता है वो केदारनाथ रावल जी रखे। मूल जगत गुरु एको रामाराध्य जी हैं। उसी के अनुक्रम में हम 3 से 24 में रावल जगत गुरु हैं। और यहाँ पर जब कल जो 2 तारीख को 2 मई को यहाँ से डोली निकला है, 6 महीने वो केदारनाथ जी का डोली में जो मूर्ति पंचमुखी मूर्ति होती है वो उखी मठ में पूजा की जाती है। ये दरवाजा बंद हो जाता है दिव कार्तिक शुद्ध द्वितीया को, वहाँ डोली वहाँ जाती है और वहाँ पूजा की जाती है। और 2 तारीख को यहाँ से डोली निकली है, वो गुप्तकाशी फाटा गौरी कुंड होते हुए आज और 1-2 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगी। और ये परंपरा का तिथि तय किया जाता है कब खोलना, वैशाख शुद्ध अक्षय तृतीया के अगल बगल में हो जाता है। वो वैशाख शुद्ध अक्षय तृतीया मूल रावली का जयंती का दिन माना जाता है। और उसके बाद उखी मठ में मूर्ति रहती है, केदारनाथ में रहती है, बाबा का स्वरूप वही है, लेकिन केदारनाथ का महत्व क्या है। केदारनाथ का महत्व यह होता है 6 महीने मानवों के द्वारा पूजा की जाती है, 6 महीना उनका देवताओं द्वारा किए जाती है। जबकि ये बंद हो जाती है और तब पूजा किया जाता है, जो भस्म लगा करके बेल फूल चढ़ा करके जो विधि विधान से बंद करते हैं, बंद करके निकल जाते हैं। जब कल 6:25 को खुलेगा, जैसे कि वैसे पूजा रहती है, अखंड ज्योति रहती है। यही एक 6 महीना यहाँ का पूजा देवताओं द्वारा किया जाता है, 6 महीना मानव द्वारा किया, ये एक विशेषता है। बाबा की मूर्ति निकलती है, सभी देखते हैं, तो उसका क्या महत्व है, क्या ये भी कोई लीला का स्वरूप है। दादा मूर्ति निकलती है तो यही कहा है साकार रूप का वो परब्रह्म परशिव कैसा है, वो साकार भी है और निराकार भी। वो मूर्ति को साकार रूप में देख करके एक कोई न कोई कार्य करते समय उसका जो उसमें जो भावचित्र जगता है, जो आपको देखते हैं तो आप ये न्यूज कंप्यूटर है उसको लेके ये इनो है हम पहचान सकते हैं। वैसे ही भगवान का स्वरूप साकार में निराकार में, मूर्ति के में साकार में और लिंग के में निराकार के स्वरूप देखते हैं। पूजन अर्चन में क्या क्या रखा जाएगा, क्या क्या पूरी प्रक्रिया होती है। पूजा अर्चन में षोडशोपचार पूजा किया जाते हैं। वो पहले पाद्य अर्घ्य आचमाना शुद्धोदका पंचामृता दूध दही क्षीर दधी ऐसे 21 वो पात्र के सामान रहते, वो पूजा रखा जाता है। और अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक होती है और बेल फूल चढ़ाते हैं। एक प्रकार से पूजा का प्रक्रिया पूर्ण हो जाता है। षोडशोपचार बाबा को भोग में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। बाबा को भोग में पहले भोग मंडी में तो भोग लगाते हैं, वो लगाते समय वो भी जैसे नाश्ता करते हैं, वो भी नाश्ता करते हैं कि वो उसको ढका हुआ रहता है। कोई भी प्रसाद के रूप में जो अपने शिव जी को दिखाएंगे तो पहले क्या पदार्थ रहता है, वो दिखाएंगे तो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद कैसे बनता है, वो केदारनाथ जी को दिखा हुआ प्रसाद कैसे बनता है, ऐसे करने से प्रसाद कैसे बनता है। इसका मतलब हम आते वक्त क्या लाए, हम ड्राई फ्रूट लाए, क्या लाए हम नैवेद्य लाए कहते, और जाते वक्त केदारनाथ का प्रसाद कहते। इसका मतलब ममकार उसको ले जाता है, जो बचता है वही प्रसाद कर जाता है, वही विशेषता है, वही भोग है। उनका ममकार लेना ही उनका भोग है। सबसे ऊंचा शिवलिंग माना जाता है, यानी कि सबसे ऊंचे पहाड़ पर यही विराजमान है। बाकी सारे ज्योतिर्लिंग और इनमें क्या कोई अंतर या कोई महत्व। महत्व जरूर है। हर ज्योतिर्लिंग में 12 महीना पूजा एक ही जगह चलता है।
यहाँ पर है और 6 महीने चलता है, नीचे चलता है 6। देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि बाबा का स्वरूप ही उतना बड़ा है। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, केदारनाथ, उत्तराखंड, एबीपी न्यूज।